डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिफ्रैक्शन चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करेंगे और इन न्यूमेरिकल्स को करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि हमें जो न्यूमेरिकल दिया गया है वो सिंगल स्लिट से एसोसिएटेड है या आपका डबल स्लिट या ग्रेटिंग से। और दूसरा हमें ये याद रखना है कि वहाँ पर कंडीशन मैक्सिमा की लग रही है या मिनिमा की। अगर ये हमें कुछ पॉइंट्स ध्यान में रहेंगे तो न्यूमेरिकल्स को हम काफ़ी इजीली कर सकते हैं। न्यूमेरिकल थोड़े ट्रिकी हैं, लैंग्वेज का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि अगर हम क्वेश्चन को गलत तरीके से पढ़ेंगे तो हमारे आंसर हमें नहीं मिलेंगे। और पर्टिकुलरली इस चैप्टर में हमें बहुत प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल्स बहुत लार्ज है। तो हम कोशिश ये करेंगे कि हर टाइप का एक न्यूमेरिकल यहाँ पर अटेम्प्ट करें और आप लोग को चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएं, और आप इसके बाद रेस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल, बहुत सारे न्यूमेरिकल को अपने आप प्रैक्टिस करके उन्हें कर सकते हैं। तो अगर मैं पहले न्यूमेरिकल की बात यहाँ करूँ, सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि हम लैंग्वेज को बहुत अच्छे से पढ़ें। अ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग यूज्ड एट अ नॉर्मल इंसिडेंस गिव्स येलो लाइन lambda equals to 6000 angstrom in a certain spectral order. We superimposed on a blue line, that is lambda equals to 4800 angstrom of next higher order. Okay, if the angle of diffraction is sine inverse 3 by 4, calculate the grating element. तो बच्चों यहाँ पर हमें ये याद रखना है कि दो ऑर्डर्स हमसे क्या बोला गया, सुपर इम्पोज हो रहे हैं। सपोज हमारे पास से एक ऑर्डर है, किसके लिए, लैम्डा वन के लिए। ठीक, इसी पे सुपर इम्पोज हो जा रहा है आपका लैम्डा टू। ठीक है, और लैम्डा टू का ऑर्डर कौन सा है, नेक्स्ट हायर ऑर्डर। अगर ये लैम्डा का एन है तो इसका कौन सा होगा, एन प्लस वन ऑर्डर। बच्चों थीटा एंगल हमारा सेम रहना है, क्योंकि सेम पॉइंट पे ये बन रहे हैं। और दूसरा ग्रेटिंग एलिमेंट, क्योंकि हम एक ही ग्रेटिंग यूज कर रहे हैं तो ग्रेटिंग एलिमेंट भी हमारा सेम रहना है। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड अगर हम बात करें, क्योंकि यहाँ हमें देखो एक चीज का और ध्यान रखना बच्चों, हमें कलर इसने दे दिया येलो लाइन एंड ब्लू लाइन। तो इसका मतलब ये कलर बैंड हमें कब दिखाई देता है, जब हम किसे देख रहे होते हैं, प्रिंसिपल मैक्सिमा को। यानी किसकी कंडीशन यहाँ आने वाली है, ग्रेटिंग के लिए प्रिंसिपल मैक्सिमा की कंडीशन। और ग्रेटिंग के लिए प्रिंसिपल मैक्सिमा की कंडीशन हमें पता है, ई प्लस डी साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा। ठीक है बच्चों, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ई प्लस डी साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा। ठीक है, पर थीटा इज एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन एंड ई प्लस डी इज कॉल्ड ग्रेटिंग एलिमेंट। अब सिंस पहली वेवलेंथ लैम्डा एम एम वन का nth ऑर्डर, तो हमने इसके लिए इक्वेशन लिखी, ई प्लस डी साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा वन। और इस पे कोइंसाइड कौन सा कर रहा है आपका, सेम कोइंसाइड कर रहा है, तो एंगल सेम रहना है, एन प्लस वन ऑर्डर ऑफ लैम्डा टू। ठीक है, तो इक्वेशन वन और टू की हमने क्या करा, अगर दोनों साइड को मैं देखूँ तो इक्वल सेम है लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो एन लैम्डा वन इक्वल्स टू एन प्लस वन लैम्डा टू। सो एन इक्वल्स टू कितना आ गया, लैम्डा टू अपॉन लैम्डा माइनस लैम्डा वन माइनस लैम्डा टू। अब इस एन की वैल्यू को हम कहाँ रख देंगे, इक्वेशन नंबर वन। ठीक है, किस में रख देंगे, इक्वेशन नंबर वन में। तो ये बन गया हमारे पास ई प्लस डी साइन थीटा इक्वल्स टू lambda 1 lambda 2 lambda 1 minus lambda 2. So from here e plus d equals to lambda 1 lambda 2 lambda 1 minus lambda 2 sin theta. We already given these values of lambda 1 lambda 2 and sin theta, हम इसको रख लेंगे। और कैलकुलेशन के बाद जो हमारा आंसर आएगा e plus d, ये क्या है आपका 3.2 इंटू टेन पावर माइनस 4 सेंटीमीटर। बच्चों यूनिट्स का हमें स्पेशली ध्यान रखना है, क्योंकि e प्लस डी हमारे पास क्या है, इट्स अ ग्रेटिंग एलिमेंट। e प्लस डी क्या है बच्चों, ग्रेटिंग एलिमेंट। और ये क्या होता है, इट्स एडिशन ऑफ स्लिट विड्थ प्लस द विड्थ ऑफ ओपेक पार्ट, यानी ये क्या है, डिस्टेंस। ए प्लस डी की यूनिट क्या होगी, इट्स अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। तो हमें इन चीज़ों को याद रखना है। ठीक हो गया, अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है द लाइट ऑफ वेवलेंथ 5500 एंगस्ट्रॉम फॉल्स नॉर्मली ऑन स्लिट ऑफ विड्थ 22 इंटू टेन पावर माइनस 5 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द एंगुलर पोजिशन ऑफ सेकेंड मिनिमा ऑन आइदर साइड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। तो बच्चों क्या कह रहा है, अगर सपोज मेरे पास एक ग्रेटिंग, अब देखो ग्रेटिंग ना होके यहाँ पर ये क्या बता रहा है, इट्स अ स्लिट। ठीक है, यानी सिंगल स्लिट का है। तो सिंगल स्लिट में ये हमारी लाइट बीम आई और हमारा क्या बना, यहाँ पर एक डिफ्रैक्ट हो गया। अब ये सपोज कह रहा है यहाँ पर, इसे हमें ये बता रहा है, हमने कहा कि थीटा एंगल पे क्या बना आपका, मिनिमा बना। अगर मैं स्क्रीन यहाँ पर बनाऊं
तो यहाँ पर मेरे पास क्या होगा, मिनिमा की पोजीशन हमें मिलेगी। ठीक है बच्चों, इस थीटा एंगल पे क्या बना हमारा, ये मिनिमा बना। ठीक, और क्या कह रहा है ये, कह रहा है कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ सेकंड मिनिमा। तो सेकंड मिनिमा का मतलब इसके बाद एक और क्या बनेगा आपका, सेकेंडरी मिनिमा। तो ये हमारी क्या होगी, दिस इज द फाइनल, दिस इज द पोजीशन ऑफ सेकंड मिनिमा। थीटा, चलो हम इसे थीटा ही मान लेते हैं, इसको थीटा नहीं ले रहे। तो थीटा किसकी पोजीशन हो गई, सेकंड मिनिमा की। तो ये थीटा हमें फाइंड आउट करनी है ऑन आइदर साइड। यहाँ भी इसी तरीके का पैटर्न बना होगा। तो ये थीटा हमें पता करना है कि दोनों तरफ थीटा किस एंगल पे बनेगा। ठीक हो गया। तो देखो, फॉर अ सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट द एंगुलर पोजीशन ऑफ मिनिमा। अब मिनिमा की कंडीशन की हम बात कर रहे हैं। सिंगल स्लिट के लिए मिनिमा की कंडीशन थी ई साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा। ठीक है बच्चों, ये मिनिमा की कंडीशन। और मैक्सिमा के लिए क्या था, प्रिंसिपल मैक्सिमा एक ही बनता था, और वो किसके प्रोपोर्शनल होता था बच्चों, एन के, अगर आप लोग को याद हो। और सेकेंडरी मैक्सिमास के लिए 2n+1 लैम्डा बाई 2 की कंडीशन हमारे पास थी। तो हमें याद रखना है ऐसे, आपका जो मिनिमा की कंडीशन सिंगल स्लिट के लिए वो क्या है, ई साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा। हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या ई हमें गिवन है, स्लिट विड्थ बिल्कुल गिवन है, दिया हुआ है, ये ई है आपका। और हमें लैम्डा की वैल्यू भी गिवन है, और एन की वैल्यू भी हमें गिवन है, वो कितनी है, 2। सेकेंड ऑर्डर किसने बात कर दी। तो बस बहुत आसानी से हमारा क्वेश्चन हो गया, साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा बाई ई हो जाएगा। और एन की वैल्यू कितनी है बच्चों यहाँ पर, 2। तो 2 लैम्डा बाई ई, थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 लैम्डा बाई ई। और हमने 2 इंटू लैम्डा की वैल्यू रखी 5500 इंटू 10⁻⁸ और ई की वैल्यू रखी 22 इंटू 10⁻⁵ आफ्टर कैलकुलेशन। आप कैलकुलेटर यूज करोगे, बिना कैलकुलेटर के आप नहीं कर पाओगे। तो ये थीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 30 डिग्री। तो बच्चों बहुत ही आसान क्वेश्चन, देखो इसमें कैलकुलेशंस या मैथमेटिकल पार्ट बहुत ज़्यादा नहीं है। बस हमें समझना है कि क्वेश्चन दिया क्या है और क्या क्या वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये चीज़ हमारे पकड़ में आते ही बहुत आसानी से न्यूमेरिकल्स हमारे हो जाता है। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो ये ग्रेटिंग का आ गया दोबारा से, ठीक है। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग यूज्ड at normal incidence gives a green line in a certain spectral order superimposed on violet line for, of next higher order. If the angle of diffraction is 30 degree, then how many lines per centimeter are there in grating? बच्चों जब हम लाइंस की बात करते हैं, बिल्कुल ये जो पहला क्वेश्चन हमने देखा था उसी तरीके का है। दो वेवलेंथ आपकी क्या कर रही है, सुपर इम्पोज, यानी λ1 का nth ऑर्डर और λ2 का n+1th ऑर्डर। ठीक है, हम क्या लेकर आएंगे, E+D। ये क्या होता है, ग्रेटिंग एलिमेंट। और बच्चों ग्रेटिंग एलिमेंट का रेसिप्रोकल अगर हम कर दें तो ये क्या होता है आपका, नंबर ऑफ लाइंस। क्या होता है बच्चों, ये नंबर ऑफ लाइंस। ठीक, रेसिप्रोकल ऑफ ग्रेटिंग एलिमेंट हमें क्या देता है, नंबर ऑफ लाइंस। तो चलो इस क्वेश्चन को अब हम करते हैं, 2015-16 में आया हुआ क्वेश्चन है। फॉर अ ग्रेटिंग E+D sin थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा फॉर nth मैक्सिमा of λ1 coincide with n+1th maxima of λ2, then we have। ठीक, पहले भी हम ये कर चुके हैं, E+D sin थीटा इक्वल्स टू n λ1 इक्वल्स टू n+1 λ2। सो n λ1 इक्वल्स टू n+1 λ2 और n इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास, λ2/λ1। λ1 λ1 माइनस